हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सॉफ्टटेक यू लर्नर। आज हम पढ़ेंगे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को हम डायनामिक नेट ओवरलोड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है और उस पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए हम अपने प्राइवेट एड्रेसेस को ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट करवाते हैं। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे पास बहुत से प्राइवेट एड्रेस हैं और वो एक साथ एक ही पब्लिक आईपी पर ओवर इंटरनेट कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कोलिजन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर कर दूं कि हमारा जो पैट होता है इसमें क्या होता है कि हम पोर्ट मतलब हर प्राइवेट आईपीज को लॉजिकल पोर्ट असाइन करते हैं। तो लॉजिकल ऑन द इंटरनेट हमारे पास लॉजिकल पोर्ट जो है वो 65,535 होती हैं, जिनमें से 0 से लेकर 123 तक जो होती हैं वो रिजर्व पोर्ट्स होती हैं। तो जो सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हमने पढ़ी हैं वो होती हैं HTTP पोर्ट होगी जिसको हम 80 असाइन करते हैं, और FTP पोर्ट होगी जिसको हम 21 असाइन करते हैं। तो ये होता है पैड। तो पैड की कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या 4 स्टेप होते हैं हमारे पास। ये सेम होती है कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह हम डायनामिक नेट की करते हैं, लेकिन इसमें एक दो कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आपको समझ आ जाएगा। अभी हम चेक करते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, क्रिएट एन एक्सेस लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस विच नीड ट्रांसलेशन। हम क्रिएट लिस्ट एक बनाते हैं, एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं आईपी एड्रेसेस वो आईपी एड्रेसेस लिखते हैं जिनको हम ट्रांसलेट कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम AC आइडेंटिफायर पढ़ते हैं। AC आइडेंटिफायर क्या होता है, एक्सेस लिस्ट आइडेंटिफायर। एक्सेस लिस्ट हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होती है और दूसरी होती है एक्सटेंडेड। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड जो होती है वो हमारी सोर्स आईपी एड्रेसेस को चेक करती है, रीड करती है, और सिर्फ उन्हीं आईपी एड्रेसेस को वो चेक कर सकती है, सोर्स आईपी एड्रेसेस को। तो स्टैंडर्ड में हमारे पास जो रेंज आती है, मतलब हम किस टाइप ऑफ एक्सेस लिस्ट हम दे सकते हैं, वो हमारे पास आती है 1 से लेकर 99 तक। इसी तरह एक्सटेंडेड जो एक्सेस लिस्ट है वो हमारे पास सोर्स आईपी एड्रेस को भी चेक कर सकती है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को भी चेक कर सकती है। तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की रेंज होती है हमारे पास होती है 100 से लेकर 199 तक होती है, और फिर 2000 से लेकर 2699 तक वो जाती है रेंज उसकी। तो इसके बाद हम परमिट लिखते हैं या डिने लिखते हैं। परमिट हम तब लिखते हैं जब हम उस आईपी एड्रेस को यूज़ करना चाह रहे हैं ओवर इंटरनेट, मतलब ओवर इंटरनेट कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, और डिने उस वक्त लिखते हैं जब हम उस आईपी एड्रेस को ओवर इंटरनेट कम्युनिकेट नहीं कराना चाह रहे। तो यहाँ पे हम नेटवर्क आईडी डालते हैं, वो नेटवर्क आईडी जो हमारे होस्ट नेटवर्क की है, ठीक है। और यहाँ पे WCM आता है। WCM क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है कि जब भी हम OSFP प्रोटोकॉल जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब OSFP प्रोटोकॉल हो गया या एक्सेस लिस्ट हो गया, उनको जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस जगह पे हम लोग नेटवर्क एड्रेस से डिवाइसेस को सेपरेट करते हैं, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस से डिवाइसेस को सेपरेट करते हैं तो उस वक्त हम उस जगह पे सबनेट मास्क के साथ साथ हम वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज़ करते हैं, क्योंकि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या करता है, स्पेसिफाई करता है रेंज ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस। तो ये जो अभी हम नेटवर्क एड्रेसेस ये हम पूल बनाएंगे एक, हम पूल इसमें भी यूज़ बनाते हैं, और इस पूल में हम क्या करते हैं, रेंज बताते हैं, ठीक है। तो इन रेंज को ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क होता है वो स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसका एक फार्मूला है WCM का, इसको मतलब हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 255, जो हमारे पास ओरिजिनल सबनेट मास्क होता है। सपोज हमारे पास नेटवर्क आईडी है क्लास C की है नेटवर्क आईडी, तो उसका सबनेट मास्क हमारे पास क्या होगा, 255.255.255.0 होगा। तो उसको हम इसके साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा वो होगा 0.0.0.255, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी वाइल्ड कार्ड मास्क की। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट अ पूल ऑफ ऑल आईपी एड्रेसेस विच आर अवेलेबल फॉर ट्रांसलेशन। फिर हम एक पूल बनाते हैं और उसमें हम आईपी एड्रेसेस को रख लेते हैं कि ये आईपी एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। और नेट मास्क असाइन करते हैं, सबनेट मास्क।
यहाँ पे आपने जिस तरह डायनामिक नेट में किया था कि आपने यहाँ स्टार्ट आईपी एड्रेस दे दी थी और एंड दे दी थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो स्टार्ट आईपी एड्रेस दी है वही एंड आईपी एड्रेस देंगे, क्योंकि हम एक ही पब्लिक आईपी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट आईपी एड्रेस होगी वही एंड आईपी एड्रेस होगी। ये आपको याद रखना है कि पैट में हम स्टार्ट आईपी एड्रेस जो देते हैं वही एंड आईपी एड्रेस भी देते हैं। और फिर आगे नेट मास्क लिख के आपने क्या करना है, सब नेट मास्क असाइन कर देना है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल जो सब नेट मास्क होगा हमारे नेटवर्क आईडी का, वो यहाँ पे असाइन करेंगे। नेक्स्ट है मैप एक्सेस लिस्ट विद पूल। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम पैड को इनेबल करते हैं कि आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिख के लिस्ट और ACL नंबर बताएंगे कि जो भी हमने अगर स्टैंडर्ड लिस्ट अप्लाई किया तो 1 से लेकर 99 रेंज तक जो भी नंबर हमने असाइन किया है एक्सेस लिस्ट को, तो वो यहाँ पे बताएंगे। और फिर पूल बताएंगे, पूल लिख के हम पूल नेम बता देंगे कि हमने जो पूल का नेम यहाँ रखा था वो यहाँ बताएंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे ओवरलोड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पैट में, क्योंकि अगर आप पैट में ये ओवरलोड नहीं लिखेंगे तो आप जो कर रहे होंगे कॉन्फ़िगरेशन वो आप डायनामिक नेट की करेंगे फिर, क्योंकि ये ओवरलोड जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है सिर्फ पैट में। यही चेंजिंग हो रही है इसमें पैट में और डायनामिक में। तो ओवरलोड हो गया यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है डिफाइन इनसाइड एंड आउटसाइड इंटरफेसेस। हम इनसाइड इंटरफेसेस और आउटसाइड इंटरफेसेस बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें सिर्फ याद रखनी है पैट में, स्टार्ट आईपी एड्रेस और एंड आईपी एड्रेस हम जो देंगे वो सेम होगा। और यहाँ पे हम जो मैप करेंगे एक्सेस लिस्ट को पूल के साथ, तो हम पूल नेम के बाद ओवरलोड का एक वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो चलें अब अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह वर्क कर रहा है पैट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से पीसी सिलेक्ट कर लेने हैं 3। ठीक है, 3 पीसी सिलेक्ट कर लेने हैं आपने। 3 पीसी सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ 1 स्विच सिलेक्ट करना है और फिर 2 राउटर सिलेक्ट करने हैं और फिर आपने एक स्विच सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद 2 सर्वर्स यहाँ पे हमने सिलेक्ट करने हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, कनेक्शन लगाना है इनके दरमियान। तो कनेक्शन लगा लेते हैं जल्दी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है राउटर में। हमने इस राउटर को इस राउटर के साथ सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट राउटर में हमारे पास सीरियल पोर्ट नहीं होती। तो सीरियल पोर्ट लाने के लिए हमने राउटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे HWIC लिखा हुआ है, HWIC2T लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इस एडिशनल पोर्ट को यहाँ से उठाना है। पहले राउटर को ऑफ करना है, फिर इस एडिशनल पोर्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, उठा के है और यहाँ पे आपने राउटर को ऑन करना है। फिर इसी राउटर पे दूसरे राउटर पे आके आपने HWIC-2T वाली जो एडिशनल पोर्ट है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, और फिर राउटर को ऑन करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने यहाँ से सीरियल DCE केबल जो है वो सिलेक्ट करनी है और इस राउटर को सीरियल 010 के साथ इस राउटर के सीरियल पोर्ट 010 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट है इस राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करना, फास्ट चैनल 00 के साथ, फास्ट चैनल 0/1 के साथ स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे और फिर इसी तरह इस स्विच को हम कनेक्ट करेंगे इस सर्वर के साथ और फिर इस स्विच को कनेक्ट करेंगे इस सर्वर के साथ। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपने हमने IP असाइन करनी है, तो IP असाइन करने के लिए PC 0 पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको IP असाइन करेंगे 194.168.1.10 और इसको सबनेट मास्क असाइन कर दिया। और इसी तरह डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस भी असाइन करेंगे 194.168.1.1। ठीक हो गया, यहाँ तक। मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ।
पहले मैंने मैग्नीफायर ऑन कर दिया है ताकि आपको सही डिस्प्ले हो सके। अब हमने PC 1 पे जाना है और IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको भी IP असाइन करनी है 194.168.1.20। इसको सबनेट मास्क असाइन किया और फिर इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस दे देंगे 194.168.1.1, ठीक है। और इसी तरह आप PC 2 में जाएंगे और इसको डेस्कटॉप में जाके IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको IP असाइन करेंगे 194.168.1.30 और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क असाइन कर दिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस असाइन करेंगे 194.168.1.1। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमने इस राउटर की जो ये वाली पोर्ट है इसको IP असाइन करनी है। फास्ट 0x0 पे कॉन्फ़िगर में जाके फास्ट 0x0 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे IP असाइन करेंगे 194.168.1.1 और इसको सबनेट मास्क असाइन करके इसको पोर्ट को ऑन करना है और ये देखिए ऑन हो चुकी है। अब हमने इस पोर्ट पे IP असाइन करनी है, ये है सीरियल 010। तो यहाँ पे आके सीरियल 010 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको IP असाइन करेंगे। मैं कर रहा हूँ 130.1.1.1। ये हमारे पास क्लास B का एड्रेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको सबनेट मास्क हमने ये असाइन किया और इस पोर्ट को ऑन कर देना। इसी तरह आप इस पोर्ट पे आके सीरियल 010 पे आएंगे, कॉन्फ़िग पे क्लिक करके सीरियल पोर्ट 010 पे क्लिक करेंगे और इसको IP असाइन करेंगे 130.1.1.2 और इसको भी हम सबनेट मास्क असाइन कर देंगे और फिर इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद आपने इस पोर्ट पे IP अप्लाई करनी है 010 पे। कॉन्फ़िगर में आके फास्ट 0x0 पे क्लिक करेंगे और इसको IP असाइन करेंगे 60.1.1.1 और इसी तरह ये हमारे पास क्लास A का एड्रेस है तो इसलिए हमने इसको सबनेट मास्क भी 125.0.0.0 असाइन किया है। इस तरह इसको भी ऑन कर देंगे और अब हमने इस सर्वर पे आके डेस्कटॉप में क्लिक करना है और IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके सर्वर को IP असाइन करेंगे 60.1.1.10 कर दिया मैंने इसको। इसी तरह मैंने इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे सबनेट मास्क भी असाइन किया और डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस हम असाइन करेंगे 60.1.1.1, ठीक हो गया। ये आपने इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे भी असाइन कर दिया। अब आपने क्या करना है, सर्वर 2 पे जाना है और इसको भी कॉन्फ़िग डेस्कटॉप में जाके IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको IP असाइन करनी है 60.1.1.20 और सबनेट मास्क भी असाइन कर दिया। तो इसी तरह डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस हम असाइन करेंगे 60.1.1.1, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। हमने सारे तमाम IP एड्रेसेस जो हैं वो असाइन कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, पैट मतलब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ पे राउटर 0 पे अप्लाई करनी है। राउटर 0 पे आप क्लिक करेंगे, CLI पे क्लिक करके आपने इधर आ जाना है। यहाँ पे आपने इंटर करना है और यहाँ से एग्ज़िट करना है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना। तो एक्सेस लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपने ACC लिखना है और टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद ये लिखा हुआ आ जाएगा एक्सेस लिस्ट। आपने यहाँ पे आपने AC आइडेंटिफायर लिखना है। मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, हमारे पास रेंज है 1 से लेकर 99 तक, ठीक है। इसके दरमियान आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा है परमिट, PER लिख के टैब प्रेस करेंगे तो परमिट आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या लिखना है कि हमारे पास नेटवर्क आईडी जो है वो लिखनी है। नेटवर्क आईडी मेरे पास है 194.168.1.0। ये नेटवर्क आईडी हमारी, ये जो होस्ट्स हैं ये जिस नेटवर्क पे हैं वो नेटवर्क आईडी हमने लिख ली, ठीक है। अब हमने WCM दे दिया इसको, वर्ल्ड कार्ड मास्क जो है वो इसको असाइन करना है। तो वो क्या करेंगे, हम हमारा जो सबनेट मास्क है ओरिजिनल उसको माइनस करेंगे। वो जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था 255.255.255.255 के साथ उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा वो आएगा 0.0.0.255, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपकी एक्सेस लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, पूल क्रिएट करना। पूल क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ लिखना है IP नेट पूल और फिर आपने टैब प्रेस करना है तो ये पूरा पूल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ लिखना है पूल का नेम। मैं DCCN लिख रहा हूँ
और उसके बाद हमने क्या लिखना है, फर्स्ट आईपी। फर्स्ट आईपी मैं क्या दे रहा हूँ 82.1.1.1। इसी तरह मैं लास्ट आईपी भी दे रहा हूँ 82.1.1.1। ठीक है, मैंने इसलिए ये सेम आईपी दी है क्योंकि पैट में हम वन पब्लिक आईपी ही असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक ही आईपी इसको दी है कि ये एक ही आईपी है हमारे पूल में। और फिर इसको नेट मास्क, मैंने नेट लिख के टैब प्रेस किया तो नेट मास्क हो गया। अब नेट मास्क में मैंने सब नेट मास्क असाइन करना है 255.255.255.0 ओरिजिनल सब नेट मास्क मैंने असाइन किया। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको भी 255 लिख देना है क्योंकि हमारे पास एक ही पब्लिक मतलब आईपी है। तो इस पब्लिक आईपी को हम ये पूरा 32 बिट वाला जो सबनेट मास्क होगा वो असाइन करेंगे, क्योंकि जनरली हम यही करते हैं कि हमारे पास अगर एक आईपी है और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं एक आईपी को, तो हम उसको 32 बिट वाला ही सबनेट मास्क असाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने यहाँ पूल बना लिया है। अब आपने क्या करना है, मतलब पैट को इनेबल करना है। पैट को इनेबल करने के लिए आपने क्या करना है कि एक्सेस लिस्ट को मैप करना है अपने पूल पे। तो आपने लिखना है IP नेट इनसाइड सोर्स, इनसाइड सोर्स लिख के आपने लिखना है लिस्ट। लिस्ट के आगे आपने ACL नंबर लिखना है, मतलब एक्सेस लिस्ट का जो नंबर होगा वो लिखना है। मेरा था 1, मैंने 1 लिख दिया। और उसके बाद मैंने लिखना है पूल। पूल के बाद मैंने अपने पूल का नेम लिखना है DCCN। और फिर नेक्स्ट लास्ट इसमें जो है वो हमने लिखना है ओवरलोड, वो भी लिखेंगे ओवर और टैब प्रेस करेंगे, ओवरलोड खुद लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ओवरलोड लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ तक आपकी जो पैट है मतलब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, एक और स्टेप रह गया, लास्ट स्टेप 4 जो था उसमें था इंटरफेस। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 को हमने क्या कहना है IP नेट इनसाइड। ठीक है, IP नेट इनसाइड टैब प्रेस करेंगे और फिर इनसाइड हो जाएगा, आपने इंटर प्रेस करना है। तो आपने फर्स्ट 0 को इनसाइड बता दिया है कि ये इनसाइड है, इंटरफेस है। और आपने यहाँ से एग्जिट करना है फिर, और यहाँ पे लिखना है इंटरफेस सीरियल। और इंटरफेस सीरियल लिख के आपने लिखना है 0/1/0 और यहाँ पे इसको बताना है IP नेट आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड इसको बता देंगे। अब हमने यहाँ से मतलब इंटरफेसेस भी असाइन कर दिए हैं। अब हमने एग्जिट करना है और फिर यहाँ पे हमने क्या करना है IP रूट मतलब अप्लाई करना है। IP रूट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे IP रूट लिखा और यहाँ पे हम इस राउटर 0 पे हैं, तो राउटर 0 जो है वो इस साइड वाले नेटवर्क में जा रहा है। तो हम इस साइड वाला नेटवर्क लिख देंगे 60.0.0.0 और इसका सब नेट मास्क लिख देंगे 255.0.0.0। और जो नेक्स्ट हॉप होगा वो जो इस पोर्ट पे जो IP होगी वो इसका नेक्स्ट हॉप होगा। तो नेक्स्ट हॉप हम दे देते हैं 130.1.1.2 और फिर इंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्टैटिक राउटिंग भी अप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ये जो राउटर 1 है इसकी ट्रांसलेशन करना। अब हम इस राउटर को भी IP रूट असाइन करेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे, एग्जिट, आपने यहाँ से एग्जिट करना है और राउटर कॉन्फ़िग में आके यहाँ लिखना है IP रूट लिखेंगे। और यहाँ पे हमने IP किस तरह असाइन करनी है, यहाँ पे हम IP जो हमने अभी जो पब्लिक IP असाइन की थी पूल में वो वाली IP यहाँ लिखेंगे। मैंने की थी 82.0.0.0 की थी और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 और इसी तरह जो हमारे पास इसका नेक्स्ट हॉप होगा वो था 130.1.1.1। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं IP रूट मैंने इसको क्या असाइन किया, वो वाला नेटवर्क जो हमने IP पूल में जब हम वो इसको रेंज दे रहे थे, फर्स्ट रेंज और लास्ट रेंज, उसमें जो हमने IP मतलब उसको दिया नेटवर्क दिया है
IP असाइन की थी, उसका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे असाइन करना है, और उसका फिर सबनेट मास्क और फिर नेक्स्ट होप असाइन करना है। तो ये आपने यहाँ से एंटर कर देना है। तो ये देखें यहाँ हो चुकी है आपकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने यहाँ पे PC0 पर जाना है और यहाँ से वेब ब्राउज़र पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है 60.1.1.10 और फिर इंटर करेंगे। तो ये देख सकते हैं आपका जो राउटर PC0 है वो ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम PC1 पे जाके भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 60.1.1.20। मेरे पास दूसरा सर्वर है तो मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इंटर किया। तो ये देख सकते हैं PC1 जो है वो हमारे दूसरे सर्वर को भी मतलब एक्सेस कर रहा है ओवर द इंटरनेट। इसी तरह PC2 पर जाके भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 160.1.1.20 और ये देखिए हमारा PC2 भी ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, ट्रैफिक जनरेट करते हैं PC1 से और चेक करते हैं, बाद में पिंग करते हैं 60.1.1.10 और यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमारे पैकेट जो हैं वो सेंड हो रहे हैं और ये देखें 4 सेंड हो चुके हैं, 4 रिसीव हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, राउटर 0 पे जाके आपने एक काम करना है, राउटर 0 पे जाके यहाँ से एग्ज़िट करना है। सबसे पहले एग्ज़िट करने के बाद आप यहाँ पे प्रिविलेजेस मोड में आके यहाँ लिखना है एक कमांड शो IP नेट ट्रांसलेशन, TRA लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, IP नेट ट्रांसलेशन आ जाएगा। अब आपने इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हमने ओवर द इंटरनेट जो है मतलब एक्सेस किया है, तो ये जो हमारा जो IP है ये देखें IP सेम है, मतलब जो पब्लिक IP है वो सेम है, पर इसके सारे जो पोर्ट्स हैं इनमें डिफरेंस है। देखें इसको 1025 मिली है, इसको 1024, इसको 1026। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो पैट है वो हमें मतलब पोर्ट जो होती हैं लॉजिकल पोर्ट असाइन करता है ओवर दी, मतलब जब भी हम इंटरनेट में कम्युनिकेट करते हैं तो ये हमें लॉजिकल पोर्ट असाइन करता है। इसी तरह ये जब हम ये आप क्लियर होगा तमाम। तो आज के लिए फिर इतना ही। अगर आपको समझ ना आई हो तो कमेंट में लाजिम पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।